गंभीरता से ले रही है पूरे मामले को और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन सरकार लेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह बात केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने यहां पर बातचीत में कही, यानी कि सरकार के तेवर बिल्कुल सख्त हैं। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से साफ निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा जो भी अपराधी हैं उनको। और यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। बहरहाल अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कानपुर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचेंगे। रीजेंसी अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम के आगमन की तैयारी हो रही है और ये तस्वीरें छापेमारी की हैं आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ में कृष्णा नगर में ये विकास दुबे का घर है, जहां पर पुलिस की टीमें पहुंची हैं, 2 सर्किल ऑफिसर पहुंचे हुए हैं और पिछले काफी देर से आपको बता दें कि वहां पर पुलिस की टीमें घर की तलाशी ले रही हैं, पूरा घर खंगाल रही है पुलिस की टीम। एक एक सामान को वहां पर देखा जा रहा है। विकास दुबे इस घर में आता था कि नहीं आता था, कौन लोग आते थे, इस सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। अलमारी जो घर की है उसको देखा जा रहा है, एक एक सामान को देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 सर्किल ऑफिसर और 3 थानों की फोर्स लखनऊ की इस वक्त विकास दुबे के कृष्णा नगर के आवास पर है, ठिकाने पर है, जहां पर एक एक सामान डिब्बों को खोलकर देखा जा रहा है कि आखिर कहां पर क्या रखा हुआ है। इधर कानपुर में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की घटना पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कानपुर देहात से दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। दुर्दांत अपराधी पर बीजेपी के ही राज्य मंत्री की हत्या का मामला था। 60 से अधिक मामले इस पर दर्ज थे। उत्तर प्रदेश में कोई कोरोना की जांच के मामले की खबर कह दे, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर देती है। 25,000 के इनामी को पुलिस नहीं पकड़ पाई। रैंक का अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, पुलिस के जवान शहीद हो गए। और क्यों? क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज थे, जिसके ऊपर हत्या का, लूट का, डकैती का तमाम मामला दर्ज था, जिसके ऊपर बीजेपी के एक पूर्व राज्य मंत्री की हत्या थाने में करने का मामला दर्ज है, एक विद्यालय के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे जी की हत्या का मामला दर्ज है, अपने चचेरे भाई की हत्या का मामला दर्ज है, 25,000 का इनामी है, वो 2.5 साल से बाहर कैसे घूम रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर मिड डे मील पर एक रिपोर्टिंग कोई पत्रकार कर दे तो उसको तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने अभी ट्वीट कर दिया सरकार के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। एक सैंड माफिया के खिलाफ एक पत्रकार ने उन्नाव में रिपोर्टिंग कर दी, उसकी हत्या हो गई। और एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जो समानांतर सरकार चलाता है, अपराधियों का गिरोह बनाकर बैठा हुआ है प्रदेश में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो 2.5 साल से बाहर घूम रहा है। और हमारे जवान जो वहां पर गए, उन जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थे कि नहीं थे? उन जवानों के पास पर्याप्त आधुनिक हथियार थे कि नहीं थे? उन जवानों के पास पर्याप्त पुलिस बल था या नहीं था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब योगी जी को देना चाहिए। तो यहां पर सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के कृष्णा नगर के विकास दुबे के ठिकाने की ये तस्वीरें हैं। उनकी मां ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सुनाया। एक बार फिर हम आपको सुनाएंगे जरूर कि उनकी मां ने किस तरीके से चीजों को रखा है सामने। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं कि लखनऊ पुलिस कृष्णा नगर के ठिकाने पर पहुंची हुई है विकास दुबे के, जहां पर लगातार घर को खंगाला जा रहा है। एक सामान को पुलिस की टीमें बारीकी से देख रही हैं। सर्किल ऑफिसर लखनऊ के 2 और 3 थानों की फोर्स इस वक्त विकास दुबे के घर पर मौजूद है और एक एक सामान को बड़ी बारीकी के साथ देखा जा रहा है। दरवाजे को तोड़कर आपको बता दें कि पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई है। एक टीम घर पर छत के जरिए घर में दाखिल हुई और दूसरी टीम दरवाजे को तोड़ करके घर में दाखिल हुई है। अब देखना यह होगा कि इस घर से पुलिस की टीमों को क्या मिलता है। विकास दुबे के जिस तरीके के पॉलिटिकल कनेक्शंस, जिस तरीके से उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं,
ऐसे में क्या ऐसी अहम चीजें हैं जो उसके घर से पुलिस को बरामद हो सकती हैं, जो उसके नेटवर्क के बारे में या उसके आपराधिक इतिहास जिस तरीके से है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू हो सकती है। इटावा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इटावा से मिली संदिग्ध बोलेरो, कानपुर नंबर की बोलेरो कार को पुलिस ने बरामद किया है। सिविल लाइन इलाके में बोलेरो छोड़कर बदमाश फरार हुए हैं। इटावा के एसपी आकाश तोमर टीम के साथ जांच में जुटे हुए हैं। बोलेरो का कानपुर कनेक्शन। इटावा सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध बोलेरो को पकड़ा है। कानपुर नंबर की बोलेरो कार है। पुलिस गिरफ्त में 2 लोग हैं। सिविल लाइन इलाके में बोलेरो छोड़कर फरार हुए हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने बोलेरो को थाने ले गई है। इटावा पुलिस की टीम भी मामले की जांच कर रही है। इटावा के एसएसपी आकाश तोमर ने मोर्चा संभाला है। बोलेरो का नंबर जो है यूपी 77Y1384 है। इटावा के एसपी आकाश तोमर टीम के साथ जांच में जुटे हुए हैं। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, बोलेरो का कानपुर की घटना से कनेक्शन। यहां पर एक बोलेरो मिली है इटावा में और संदिग्ध बोलेरो है ये। कानपुर नंबर की बोलेरो कार को पुलिस ने बरामद किया है। सिविल लाइन इलाके में बोलेरो छोड़कर बदमाश फरार हुए हैं। इटावा से इस वक्त की है ब्रेकिंग न्यूज। हम आपको बता दें कि इसका कानपुर से कोई कनेक्शन है या नहीं है। पुलिस के अधिकारी इस बात की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध बोलेरो मिली है, 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। कानपुर नंबर की बोलेरो कार को पुलिस ने फिलहाल बरामद किया है, क्योंकि सिविल लाइन इलाके में बोलेरो को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। आशुतोष बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कब ये कार बरामद हुई है, क्या कनेक्शन निकलता दिख रहा है? देखिए अनुपम, बता दूं आपको, ये करीब अभी 30 मिनट पहले की घटना बताई जा रही है कि एक बोलेरो कार थाना सिविल लाइन इलाके में रुकती है और उससे 2 संदिग्ध व्यक्ति उतरते हैं और स्थानीय एक युवक से इलाके का पता पूछते हैं और इतना कह के ही वो दोनों फरार हो जाते हैं। उससे कुछ देर बाद ही पीछा करते हुए पुलिस की एक टीम आ रही थी। पुलिस ने संदिग्ध बोलेरो को हिरासत में ले लिया है। जो अभी तक जानकारी निकल के आई है वो ये है कि कानपुर देहात इलाके में इसका रजिस्ट्रेशन है बोलेरो का। अब पुलिस कहीं न कहीं इटावा पुलिस जो है कानपुर कनेक्शन मान के चल रही है और खुद एसएसपी इटावा आकाश तोमर है, वो मामले की जांच में जुटे हुए हैं और तमाम जो स्थानीय पुलिस की टीमें हैं वो भी अब जानकारी जुटा रही हैं कि आखिरकार ये जो कानपुर देहात से बोलेरो आई है वो किसकी और इसमें कौन लोग थे। ऐसा माना जा रहा है कि घटना से जुड़े हुए ही लोग हो सकते हैं जो घटना के बाद से फरार हुए और इस इलाके में पहुंचे हैं। तो अब पुलिस की टीम लगातार ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि बोलेरो में सवार लोग कौन व्यक्ति थे। जो स्थानीय युवक है जिससे उन संदिग्धों ने पता पूछा था, अब पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, कैसे दिख रहे थे। तो अब पूरे मामले में टीमें जुटी हुई हैं, जांच चल रही है लगातार। पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, कुछ देर में ही इसका खुलासा हो जाएगा। इस इलाके की अगर बात करें, सिविल लाइन इलाके की, उस इलाके के बारे में आप कुछ बता पाए, और क्या कोई सीसीटीवी का फुटेज खंगालने की कोशिश हो रही है हाईवे के या फिर कानपुर से इटावा के रास्ते में कहीं पर? देखिए, चूंकि मामला बहुत हाईफाई है तो ऐसे में पुलिस अभी बहुत ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बोलेरो को फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और बोलेरो को थाने ले गई और पुलिस की कई टीमें इस मामले में जुटी हुई हैं और जानकारी जुटा रही हैं कि ये बोलेरो कहां से आई थी और इसमें कौन लोग सवार थे और आखिरकार जो लोग सवार थे वो बोलेरो को छोड़कर क्यों भाग गए हैं। तो इन सब एंगल पर भी जो लोकल पुलिस है वो जानकारी जुटा रही है। जैसे ही जानकारी आगे की मिलती तो निश्चित रूप से दर्शकों तक इस बात को भी पहुंचाएंगे कि आखिरकार ये कौन लोग थे। लेकिन फिलहाल पुलिस की टीमें अभी इस मामले में जुटी हुई हैं कि ये बोलेरो किसकी थी और इसमें कौन सवार थे। जो स्थानीय पुलिस है, खुद एसपी इटावा आकाश तोमर है, वो लगे हुए हैं पूरे मामले में। तो कुछ देर में ही इस बात का खुलासा होगा और जो स्थानीय पुलिस है वो बता पाएगी कि ये बोलेरो किसकी थी और कहां से आई थी। क्या माना जाए, बोलेरो के अंदर से कुछ सामान कभी तक पुलिस को मिला है? ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। न्यूज 18 आपको बोलेरो की तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है। यही वो बोलेरो गाड़ी है जिसका जिक्र आशुतोष कर रहे थे और लगातार हम कर रहे हैं। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी 77Y1384 ये इसका नंबर है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनामिका हमारे संवाददाता लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, मुख्यमंत्री भी कानपुर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इधर इटावा से एक बोलेरो मिली है, यानी कि कनेक्शंस कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिख रहे हैं।
और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बदमाशों ने भागने की कोशिश की थी और भागने में उन्होंने हर रास्ता वो तलाशा होगा जिसके जरिए वो भाग सकें। और हालांकि कानपुर के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया था, लेकिन अगर कोई बुलेरो इटावा में खड़ी मिलती है या संदिग्ध मिलती है तो उसकी जांच जरूर की जाएगी। और जो कानपुर कनेक्शन है वो इसलिए भी जांचा जा रहा है क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति अगर चल रहा है अपनी गाड़ी से तो वो क्यों छोड़ के भागेगा उसको, और दो संदिग्ध व्यक्ति जो एड्रेस पूछ रहे हैं वो क्यों अपनी गाड़ी को छोड़ के भागेंगे। तो बहुत सारे सिरे ऐसे हैं जो तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर की अगर गाड़ी नंबर की है तो वो उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और सारे सिरे तलाशने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से कि आखिर कोई बदमाश भागता है कानपुर से इटावा के रास्ते में तो उसका स्केच बनेगा, उसने एड्रेस में क्या पूछा था, वो किस इलाके में जाना चाहता था, या वो किधर की ओर भागा, कैसा दिखता था, क्या उम्र रही होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के जहन में होंगे, जिसके पुलिस जांच कर रही होगी इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन जो अगली नजर है वो कानपुर में है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और माना यह भी जा रहा है कि वो पुलिस लाइन जो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कम से कम पुलिस वालों के लिए, जिन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की शहादत दी है, और उनका मनोबल बढ़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने पहले पल पल की रिपोर्ट ली, उसके बाद वो खुद भी जा रहे हैं कि कम से कम जो पुलिस के जवान वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं सुबह से, या उनके परिवार के लोग भी हैं जो जिन्होंने शहादत दी है, उनके फैमिली के मेंबर्स भी वहां पे कानपुर में मौजूद हैं, तो उनसे भी मुख्यमंत्री मिलेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे कम से कम पुलिस का और मनोबल बढ़ाएंगे। इस लिहाज से भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जहां पे मुख्यमंत्री रेजेंसी हॉस्पिटल जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां पे वो गंभीर जो हालत में है पुलिस के जवान, उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ फैमिली से मुलाकात करेंगे और पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जानकारी हमारे पास आ रही है। इंतजार करना होगा कुछ देर का। अनुपम। अनामिका, लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि कैसे जहां उत्तर प्रदेश में सरकार ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही थी, कानपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बदमाशों का सफाया हो रहा था, वहां पर यह स्ट्रीट शीटर अपनी जड़ें जमाता रहा सिर्फ अपने कनेक्शंस के बल पर, और पुलिस इसका बाल भी बाका नहीं कर पाई। देखिए अनुपम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से पुलिस अपनी पीठ थपथपाती रही, पूरे 3-4 साल तक की एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो अपराधी हैं वो खुद थाने में आके सरेंडर कर रहे हैं, वो जेल के अंदर ज्यादा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कुछ देश छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच ऐसी बड़ी घटना होती तो शायद सही मायने में एनकाउंटर तो ये हुआ, क्योंकि ये जहां पे तस्वीर दिखाई दे रही है हमें, जहां पे 8 की पुलिस के जवानों ने अपनी शहादत दे दी, और एक अपराधी जो इतना बड़ा अपराधी है, जिसने 20 साल पहले इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उसके जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड है, वो भी सबके सामने है। इसके बावजूद वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छापेमारी का काम हालांकि चल रहा है, पुलिस एक्शन में है, बिल्कुल सक्रिय है और हर वो प्रयास कर रही है एकता के साथ। लेकिन ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जब ये अपनी जड़ें जमा रहा था, अपने आप को बिल्कुल सेफ रख करके वो अपने काम कर रहा था, तब पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी। और जब वो आई भी तो दबिश देने के लिए जो चूक हुई है वहां पर, जिसकी वजह से हमने 8 जवान अपने गवा भी दिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसके इतिहास को भी खंगालना होगा। और सवाल बिल्कुल थोड़े बहुत तो खड़े होते ही हैं कि आखिर 3 साल में एक अपराधी कैसे अपने आप को बचाता रहता है, एक सामान्य जीवन जीता है, 65 मुकदमों के बावजूद, इतने आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद, तब भी वो अपने आप को खुलेआम आजाद महसूस कर रहा है। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए।